हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे हैं। हमारा डिस्कशन एक क्वालिटी टॉपिक के साथ, क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ, रेशियो एंड मिक्सचर्स के साथ कंटिन्यू है। आज की इस कड़ी में फिर से अपने आप को कनेक्ट करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे आइडियाज़ को लेकर। तो बिना और समय लिए बातें करते हैं काम की, बातें करते हैं क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बैरल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर। वाइन और वाटर के मिक्सचर की बातें कर रहा है। किस रेशियो के अंदर? 3 हिस्सा वाइन तो 1 हिस्सा वाटर। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। कितना फ्रैक्शन हमारा मिक्सचर का ड्रॉ किया जाए और उसको रिप्लेस किया जाए वाटर से, जिससे रेशो जो वाइन और वाटर की है वो क्या हो जाए रिजल्टेंट मिक्सचर के अंदर, दैट बिकम्स 1:1, वो इक्वल क्वांटिटीज के अंदर आ जाए। क्वेश्चन मात्र ही 5 सेकंड का है साथियों, बड़े आसानी से क्वेश्चन पे काम किया जा सकता है। लेट अस सी हाउ। 3:1, मैं मानता हूं 3 लीटर वाइन, 1 लीटर मेरे पास वाटर, टोटल 4 रहेगा। और ये टोटल 4 का 4 ही मेंटेन रहेगा बिकॉज क्वांटिटी रिप्लेस हो रही है। तो टोटल क्वांटिटी में तो कोई बदलाव नहीं है। 4 लीटर के अंदर इक्वल रेशो की वो जब हमसे डिमांड करता है तो 2 लीटर हमारा होना चाहिए। 2 लीटर वाइन होना चाहिए, 2 ही लीटर मेरे पास वाटर होना चाहिए। शुरू में वाइन कितना है? 3 लीटर वाइन है, मुझे 2 लीटर करना है, 1 लीटर वाइन का रिमूव करना है 3 में से 1/3 वी नीड टू रिमूव। और ये बात सिर्फ वाइन के कंटेक्स्ट में ही नहीं कर रहे हम, ये बात कर रहे हैं मिक्सचर के कंटेक्स्ट में। 1/3 ऑफ द मिक्सचर शुड बी रिप्लेस्ड। जब आप मिक्सचर का 1/3 भी ड्रॉ करेंगे तो वाइन भी 1/3 भी ड्रॉ होने के बाद 3 लीटर के बाद कितना रह जाएगा? 2 ही लीटर रह जाएगा। अब जो हम ऐड कर रहे हैं उसके अंदर वाटर ऐड कर रहे हैं, वाइन ऐड नहीं कर रहे। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन का कंसेप्ट हमको क्लियर है, अच्छे से इस बात को हम पकड़ पा रहे हैं। क्वेश्चन देखते ही आप ओरली इसको 5 सेकंड के अंदर कंक्लूड कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ द प्लाईवुड वेरी डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कॉस्ट किस चीज के साथ वेरी करती है? हमारे वेट के स्क्वायर के साथ। प्लाईवुड इज ब्रोकन इनटू, उसके 3 पीसेस बन गए। किस पार्ट्स के अंदर? वेट्स की रेशो है 9:1। यूं समझो कि अगर 9 और 2 11 और 1 12 kg का प्लाईबोर्ड था तो वो उसके 3 टुकड़े 9 kg, 2 kg, 1 kg बन गया। स्क्वायर के साथ 12 kg था तो 12 का स्क्वायर कितना बनता है? 144 बनता है। अब 9 kg के साथ 81, 2 के साथ 4 और 1 कितना बन गया? अब ये 86 बन गया। आगे क्या बोलता है? If the plywood has been broken into 3 parts whose weights are in the ratio 7:3:2, अब फर्दर इसको ब्रेक कर दिया 7 और 3 10 और 2 12 kg, 7 और 3 और 2 के हिसाब से 49, 9, 4, ये बन गया हमारा 62। कॉस्ट किसके साथ वेरी करती है? स्क्वायर ऑफ वेट। कॉस्ट पहले इस पे डिपेंड करती है, फिर इस पे डिपेंड करती है, फिर इस पे डिपेंड करती है। ये कितना रिडक्शन है मेरे पास? ये रिडक्शन है 24 पार्ट का। 24 कॉस्ट और गिरी, देयर वुड हैव बीन ए फर्दर लॉस ऑफ, कितने का फर्दर लॉस है?
448 रुपए का। ये 24 पार्ट मेरे किससे रिलेट होते हैं? 448 से रिलेट होते हैं। और 24 का 6 गुना, तो 448 का 6 गुना, दैट इज द इनिशियल कॉस्ट ऑफ द प्लाईबोर्ड। व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द ओरिजिनल प्लाईबोर्ड? दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन, 2688 रुपए। आई होप फ्रेंड्स क्वेश्चन हमको क्लियर है। देखो, कॉस्ट किस पे वेरी करती है? स्क्वायर पे। स्क्वायर किसका? उसके वेट का। सिर्फ इसी बात को पकड़ने की जरूरत है, और बीच में किसी भी तरीके के प्रोपोर्शनैलिटीज कॉन्स्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करके आप क्वेश्चन में क्वेश्चन की लेंथ और टाइम को ही बढ़ाओगे, उससे कोई और बेनिफिट्स हमको नहीं मिलने वाले। वेट के स्क्वायर्स पे फोकस करो डायरेक्टली, आप क्वेश्चन की लेंथ को काफ़ी हद तक मैनेज कर पाएंगे। एक बड़े से क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से बहुत स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आइडिया हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 6 कॉइन्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑफ इक्वल वेट्स। 6 कॉइन की बातें कर रहा है जिनका वजन एक समान है। गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स हैं। बोलता है रेशो गोल्ड और सिल्वर की एक कॉइन के अंदर 2:1 है, अनदर 2 कॉइन्स के अंदर और 2 कॉइन्स के अंदर ये रेशो 3:5 है, और बाकी बच के 3 कॉइन उसके अंदर ये रेशो 7:5 है। What will be the ratio between gold and silver respectively? अगर इन सबको हम क्या कर रहे हैं? इन द न्यू कॉइन्स, सभी को मेल्ट कर रहे हैं। इन 6 के 6 कॉइन्स को मेल्ट करके नए कॉइन्स बनाए गए, तो उसमें गोल्ड और सिल्वर की रेशियो क्या होगी? दिस इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमने समझ लिया। मैं मात्र 2 ही सेकंड का ओपिनियन पहले आपसे शेयर करता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को कंसेप्चुअली और डिलीवर करने का भाव रखता हूं। हमें सबसे पहले इस बात को नोटिस करने की जरूरत है, जो भी हम रेशो की बातें करेंगे वो 6 कॉइन के कंटेक्स्ट में टोटल होगा। तो हमें ऐसी ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए जिसमें इक्वल वेट के हिसाब से हम 6 का मल्टीपल ढूंढ पाए। जिस रेशो के समेशन के अंदर हमें 6 का मल्टीपल दिखाई पड़े, मोस्ट लाइकली वो हमारा करेक्ट आंसर बनेगी। मोस्ट लाइकली 12, 11, 23 आप इग्नोर कर सकते हैं, 42, 25 आप इग्नोर कर सकते हैं। ये 6 के मल्टीपल्स नहीं बनते। क्या 19 और 17, 36 हमको अपील करता दिखाई पड़ता है? हालांकि मैं इन ऑप्शंस को भी 100% बाहर नहीं करता, बट ऐसी छोटी छोटी बातों पे फोकस करके हम बहुत कुछ गेन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव प्रोसेस के अंदर। क्वांट के अंदर ऑप्शंस का एक इफेक्टिव यूज करना सीखो साथियों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। 19 और 17, 36 बनता है, टोटल 6 का मल्टीपल बनता है। इस तरीके से बात को सोचा जा सकता था। एक बात मैं क्वेश्चन को कंसेप्चुअली कैरी ऑन करने की बात करता हूं। यहां पे 2:1 है, 2 + 1 3, यहां पे 8 का टोटल है, यहां पे 12 का टोटल है। इनका कॉमन मल्टीपल डिसाइड करता हूं 24 kg। 24 किलो का एक कॉइन मानता हूं। एक कॉइन 24 का ब्रेकअप कर दिया, 2 1 में कर दिया, 2 1 में ब्रेकअप किया तो कितना बन गया? 16 और 8। आगे 24 किलो के 2 कॉइन 48 किलो का ब्रेकअप कर देता हूं। 3 5 8 हिस्से 18 और 30 में इसका ब्रेकअप बन गया। आगे 3 कॉइन 24 के रिमेनिंग कॉइन्स 72 kg का ब्रेकअप कर देता हूं। 12 हिस्सों के अंदर एक हिस्सा 6 का 42 और 30 के अंदर ये ब्रेकअप तैयार हो गया। अब ये पार्ट हमारा 16, 18, 42
42, 18, 78, 76 और ये बाकी का हमारा 30 और 30, 60 और 8, 68। गोल्ड और सिल्वर के बीच में ये रेशो तैयार होगी। इसको 4 पे कैंसिल करता हूं तो डेफिनेटली अब मैं 19, 17 को आंसर कर पा रहा हूं। कैसे कॉमन मल्टीपल लेते ही चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। दिस इज द पॉइंट वी नीड टू लर्न। और इस पॉइंट की बातें अभी से नहीं कर रहे, हम पहले भी ये कॉमन मल्टीपल या कभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के रूप में बातों को चूज करके अपने काम को आसान करने की बात काफी टाइम से कर ही रहे हैं। दिस इज अ गुड आइडिया, जिससे हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज बाईपास होती हैं और क्वेश्चन को सोचने की एक सही डायरेक्शन हमको मिल पाती है। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ क्वेश्चन को लेकर हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, 40 लीटर के अंदर मिल्क और वाटर का कॉम्बिनेशन 7:1 है। 40 लीटर का ब्रेकअप कर देता हूं 7:1 में, 35 और 5 तैयार हो गया। ये मिल्क है, ये हमारा वाटर है। आगे क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू मेक द रेशो मिल्क एंड वाटर 3:1, वो चाहता है इस रेशो को कन्वर्ट करना, 3:1 बनाना चाहता है। क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड टू दी मिक्सचर विल बी, कितना पानी और मिलाया जाए कि ये रेशो 3:1 बन जाए। पानी मिलाना है तो दूध तो 35 का 35 ही रहेगा। क्या ये 35 हमारा इस 3 से रिलेट होता है? 35/3 करता हूं तो एक हिस्से की वैल्यू दैट शुड बी दी क्वांटिटी ऑफ वाटर 35/3। ये टोटल क्वांटिटी है वाटर की जो अब मेरे पास होगी। बट पहले से कितना वाटर है मेरे पास? 5 मेरे पास ऑलरेडी है। 5 इसमें से घटा देता हूं। दिस इज द क्वांटिटी विच वी नीड टू ऐड, शुड बी एडेड। घटाता हूं इसको तो क्या मिलता है? 20/3 मिलता है। क्या 6:2/3 मिलता है? फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन फिर से हमको ठीक से क्लियर है। क्वेश्चन आसान था, इस बार आगे की ओर बढ़ते हैं। A diamond broke into 3 parts. Ratio of weight of 3 parts is 2:3:4 और प्राइस डायरेक्टली किस पे वेरी करता है? स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जैसा भी प्लाई बोर्ड के क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है। इस बार प्लाई बोर्ड ना बोल के डायमंड की बातें कर रहा है। फिर से मैं मान के चलता हूं टोटल वेट है 3 और 2 5 और 9 4 9 kg। 9 का स्क्वायर बनता है 81। इंडिविजुअल स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू 4 है, ये वैल्यू 9 है, ये वैल्यू 16 है। 16 और 4 20 और 9 29। कितना डिक्रीज हुआ? ये 52 का डिक्रीज हुआ। मतलब यूं समझो 81 वाली चीज 29 रुपए की रह गई, 52 रुपए का लॉस हो गया। और एक्चुअली उसका लॉस क्या है? 52,000। इसका 1000 गुना। तो ओरिजिनल कीमत भी कितनी थी? 81 गुना 1000। आंसर ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज इनिशियल प्राइस ही वो हमसे डिमांड करता है, इट शुड बी 81,000। क्वेश्चन को ओरल शेप दी जा सकती है। कैसे स्क्वायर ऑफ वेट को आप सिंपली हैंडल कर सकते हैं। इसमें कांस्टेंट का, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का, इक्वेशंस का और इस तरीके की बातों को मत इन्वॉल्व करो, आपकी टाइम कंजप्शंस बढ़ेगी उससे। हमें सेव करना है साथियों उसको। आगे की ओर बढ़ते हैं। 3 glasses of equal volumes are 1/2, 1/3, 2/3 and 3/4 full of milk respectively.
देखो 3 अलग अलग ग्लासेस की बातें कर रहा है, इक्वल वॉल्यूम की बातें कर रहा है। वो भरे हुए मिल्क के साथ पहला ग्लास आधा भरा हुआ है, दूसरा ग्लास 2/3 भरा हुआ और तीसरा ग्लास 3/4 भरा हुआ है। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ ऑल द ग्लासेस फिल्ड विद वाटर, बाकी सभी में क्या डाल दिया गया, जो खाली पोर्शंस थे उसमें पानी डाल दिया गया। द मिक्सचर इन द 3 ग्लासेस पोर्ड इनटू ए कंटेनर, एक कॉमन कंटेनर के अंदर सभी को इकट्ठा कर लिया गया। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। क्वेश्चन को समझने के बाद फिर से मैं 2 सेकंड के ओपिनियन की बात आपसे साझा करता हूं। इस बार 3 ग्लासेस इक्वल वॉल्यूम के हैं, तो मोस्ट लाइकली जो रेशियो का समेशन होगा वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3 के मल्टीपल के हिसाब से ये टोटल 35 बनता है, ये 37 बनता है, ये 38 बनता है। तीनों ही ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं उस बेसिस पे। ये 36 का टोटल हमको दिखाई पड़ता है। हम चाहें तो ऐसी बातों को ऑप्ट करें, ऑब्जर्व करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तैयारी को लेकर। आप छोटी छोटी बातों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बहुत अच्छे से देख पाएंगे। मैं क्वेश्चन को कंसेप्चुअली कंप्लीट करने का भाव आपसे साथ रखता हूं। लेट अस सी। बोलता है 1/2, 2/3, 3/4, इनको ध्यान में रखते हुए इनके कॉमन मल्टीपल की बातें करता हूं। मैं बातें करता हूं यहां पे 12 लीटर को लेकर। 12, 12, 12 टोटल 36 लीटर बना लेते हैं। पहले 12 लीटर के अंदर हाफ 6 हमारा क्या है, मिल्क, तो 6 ही हमारा क्या है, पानी है। इसके बाद 2/3, 12 का 2/3 8 मिल्क है, तो 4 क्या है, पानी है। आगे 3/4, 12 का 3/4, 12 का 3/4 कितना बन गया, 9 and 3, 9 मिल्क है, तो बाकी क्या है, वाटर है। टोटल मिल्क कितना बना हमारे पास, नोट 17, 36 और वाटर कितना बना, दैट इज 13। क्या ये रेशियो मिल्क वाटर को लेकर 23:13 ही डिसाइड हुई? यस इट इज। अब डेफिनेटली इसको आंसर यहां पे हम कर सकते हैं साथियों। कैसे फिर से ये कॉमन मल्टीपल की बातें हमको सपोर्ट करती है, ये एक्सीलेंट आइडिया रहता है चीजों में फ्रैक्शनल वैल्यूज को बाईपास करने का, अपने क्वेश्चंस के अंडरस्टैंडिंग पे अच्छे तरीके से साथियों काम करने का। आई होप क्वेश्चन हमको क्लियर है। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट? लेट अस। A jar contained a mixture of 2 liquids A and B in the ratio 4:1। जार के अंदर A और B का मिक्सचर है, 4:1 के अंदर है। 4 हिस्से A, 1 हिस्सा B। 10 लीटर मिक्सचर का टेकन आउट और 10 लीटर मिक्सचर का निकाल के क्या डाल दिया गया, लिक्विड B उसमें पोर कर दिया गया। मिक्सचर का 10 लीटर निकालेंगे और उसकी जगह 10 लीटर बी डाल देंगे। टोटल क्वांटिटी के अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। ए और बी की रेशो चेंज होएगी और वो रेशो क्या हो रही है, 2:3। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए कंटेन्ड इन द जार इनिशियली। मैं 2 अलग अलग तरीकों की बात से क्वेश्चन को आप लोगों से साझा करता हूं। उसने लिक्विड ए की क्वांटिटी हमसे जार के अंदर शुरू में कितनी थी ये डिमांड किया है। मैं गिवन ऑप्शंस में से एक बीच की ऑप्शन का रास्ता लेते हुए 16 लीटर की बातें करता हूं। 16 लीटर मेरे पास ए है, 4 हिस्से की वैल्यू 16 है, तो यूं समझो 1 हिस्सा 4 का, तो टोटल ये क्वांटिटी कितनी है मेरे पास, 20 में से ड्रॉ कितना कर लिया गया है, 10 लीटर मिक्सचर का, दैट इज बीइंग टेकन आउट।
तो बाकी कितना रह गया है? 10 ही लीटर बाकी रह गया है। और उस 10 लीटर के अंदर भी ये मेरी 4:1 की रेशो मेंटेन्ड है। मतलब 10 का ब्रेकअप बना 8 और 2, 8 लीटर A, 2 लीटर B। इसमें मिलाया क्या गया? 10 लीटर B मिलाया गया, तो 2 से ये वैल्यू कितनी हो गई? 12। A तो 8 का 8 रहेगा, 2 से वो वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। नई रेशो 8 और 12 के अंदर क्या मेरी 2:3 को सेटिस्फाई करती है? यस, डेफिनेटली। व्हाट इट मीन्स, ये ऑप्शन हमारी क्या होती है? करेक्ट होती है साथियों। बट मैं क्वेश्चन को यहाँ पे विराम नहीं देना चाहता, मैं अल्टरनेट की बातें भी आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। फिर से क्वेश्चन को डिलीवर करता हूँ, बातें करता हूँ इस बार एलिगेशन की एप्लीकेशन को लेकर। मैं इरेज कर देता हूँ साथियों फॉर अ बेटर क्लैरिटी। अब फिर से क्वेश्चन को समझने की बात करते हैं। ये एक जार है, यहां तक ये भरा हुआ है। इसमें से कितने लीटर विड्रॉ किया गया? ये वो 10 लीटर जो विड्रॉ करके किससे रिप्लेस किया गया? मिक्सचर रिप्लेस किया गया, हमारा B से रिप्लेस किया गया। एक बार इसमें से निकालने के बाद ये इतना हिस्सा मेरे पास रह गया। इसके अंदर भी क्या ये रेशो 4:1 है? और अब ये जो ऐड हो रहा है, ये क्या ऐड हो रहा है? B। मैं B के टर्म्स में एलिगेशन की बातें करता हूं। यहां पे ये वैल्यू 1/5 है, ऐड करने वाली वैल्यू प्योर B 1 है। इनको मिक्सअप करने के बाद जो नई ये रेशो तैयार हुई है ओवरऑल, अब उसमें B कितना है? 3/5 है। क्रॉस के डिफरेंसेस की बात करता हूं, 2/5 क्या रेशो तैयार हुई? 1:1 तैयार हुई। ये एक हिस्सा यूं समझो B की क्वांटिटी को, और ये इस मिक्सचर की क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। और ये एक हिस्सा मेरा किससे रिलेट होगा? B कितना ऐड किया गया था? 10 लीटर। अगर ये 10 लीटर है और तो ये एक हिस्सा भी कितने का बनेगा? 10 लीटर का बनेगा। तो 10 लीटर और 10 लीटर के हिसाब से टोटल क्वांटिटी कितनी डिसाइड होती है? 20 लीटर। और 20 में 4:1 का ब्रेकअप बनाता हूं, 16 लीटर और 4 लीटर का ये ब्रेकअप होगा। उसने हमसे कौन सी क्वांटिटी मांगी है? लिक्विड A की क्वांटिटी मांगी है। लेट अस आंसर 16 लीटर्स फ्रेंड्स। इज द क्वेश्चन क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन ठीक से हमको क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आप ऑप्शंस का साथ लें, एलिगेशन को अप्लाई करें, जिस भी तरीके से आपको कन्वीनियंट लगता है वैसा परफॉर्म करें। अ सम ऑफ 3690। फिर से देखो क्वेश्चन कहां से पकड़ने की बात करते हैं हम। डिफरेंट आइडियाज को अप्लाई करने का भाव रखो क्वेश्चंस की जरूरत के हिसाब से। 36 रुपये 90 पैसे के अंदर 2 तरीके के कॉइन्स हैं। टोटल कॉइन्स कितने? 180। इस 180 के अंदर या तो 10 पैसे के कॉइन है या 25 पैसे के कॉइन है। बोलता है नंबर चाहिए किसका? 10 पैसे के कॉइन्स का। मैं क्वेश्चन को फिर से डायरेक्शन देता हूं, एलिगेशन की हेल्प से बातें करूं। इस बार भी 180 के 80 कॉइन अगर 10 पैसे के होते तो वैल्यू कितनी बनती? 18 रुपए। अगर 180 के 80 कॉइन इस बार
25 पैसे के होते तो वैल्यू बनती 45 रुपए की 1/4। 18 रुपए, 45 रुपए, 10 पैसे के सारे कॉइन्स, 25 पैसे के सारे कॉइन्स मिलके ये वैल्यू कितनी बनती है? 36 रुपए 90 पैसे। That is the way we can think of applying allegation for such kind of things also. ये डिफरेंसेस की बातें करता हूं। 1890 का ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस मेरे पास बनता है 37,890। 37 और 8 सॉरी इट इज 8 रुपये 10 पैसे। इसको कैंसिल करने की बात करता हूं, कैंसिल होता है 37, 8, 10। ओके फाइन, 9 पे कैंसिल कर लेता हूं, फर्दर भी कैंसिल होता है। क्या रेशो मिलती है? 3:7 मिलती है। 3 हिस्सा कॉइन होंगे 10 पैसे वाले, 7 हिस्सा कॉइन होंगे हमारे पास 45 पैसे वाले। 3, 7, 10 हिस्सों में 180 का ब्रेकअप कर दो। एक हिस्सा 18 का बनेगा, 18 गुना 3 करूँगा 54 कॉइन, और 18 गुना 7 करूँगा तो 126 कॉइन्स। उसने कौन से मांगे हमसे? 10 पैसे के कॉइन मांगे हैं, तो डेफिनेटली लेट अस आंसर 54। क्या क्वेश्चन क्लियर है साथियों? ऐसे क्वेश्चंस में भी आप एलिगेशन के बारे में सोच सकते हैं। चाहे तो ऑप्शंस को भी ट्राई कर सकते थे, बट किसी एक्स और वाई को इन्वॉल्व मत करो साथियों। जितना एक्स और वाई के रोल को मिनिमाइज करोगे उतना ही ज्यादा गेन करोगे। अभी तक कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस शायद आप मेरे चैनल पे देख चुके हैं। अगर आप शुरू से कनेक्टेड और स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस के तौर पे इसको देख रहे हैं तो शायद ही कहीं कहीं ही हम बातें करते हैं एक्स और वाई की। पूरा क्वांटिक पोटेंशियल रखता है, बिना एक्स और वाई के, बिना ट्रिक्स के, बिना मेमोराइज के चीज़ों को सॉल्व करने की ताकत होती है क्वांट के अंदर। उसी ताकत को थोड़ा सा हम रियलाइज करने की बातें करते हैं इन एग्जाम्पल्स के जरिए। एक बार इस तरीके का माइंडसेट बन गया तो समझो कि हमें कॉम्पिटिशन्स के अंदर कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ते हैं। An employer reduces the number of his employees in the ratio 9:8। पहले 9 हिस्सा एम्प्लॉय थे तो अब 8 हिस्सा कर दिया गया। आगे बोलता है इंक्रीज देयर वेज, पहले 14 के हिसाब से पे करता था तो अब 15 के हिसाब से पे करेगा। टोटल इम्पैक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 फैक्टर्स, 14 गुना 9 126, 120, 126, 120। फर्दर कैंसिल करूं 6 पे 21, 20। अगर पहले टोटल 21 का खर्चा होता था अब 20 का खर्चा होगा। एक पार्ट कम होगा, डिफरेंस एक पार्ट का होगा। ओरिजिनल वैल्यू खर्चे के रूप में कितना है? उसका टोटल सैलरी बिल बनता था 1890। 21 हिस्सा किससे रिलेट होता है? 1890 से रिलेट होता है। 21 से भाग करो, एक हिस्सा 90 का बनेगा, एक हिस्सा उसका ये डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्या क्वेश्चन में वो इस डिफरेंस की ही हमसे बातें कर रहा है? डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ द टोटल सैलरी बिल विच वॉज ओरिजिनली 1890 आफ्टर अबव 2 चेंजेस। ये 2 चेंजेस करने के बाद उसके बिल में, टोटल में, सैलरी बिल में कितनी कटौती होगी? क्या 90 रुपए की कटौती होगी? आई होप फ्रेंड्स मैसेज क्लियर है हमको। आगे की ओर बढ़ते हैं। 2 टाइप्स ऑफ एलॉय पोजेस गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो 7:22। गोल्ड यहां पर है 7 हिस्से 29 में से,
दूसरे एलॉय के अंदर यहां पे गोल्ड है 21 हिस्से, टोटल 58 हिस्से में से दोनों को मिक्स करने की बातें करता है। फिर से एलिगेशन की बातें कर रहे हैं। अब हैबिचुअल हो चुके इस बात को मैं अप्लाई करने के। आगे क्या बोलता है, नया एलॉय बनेगा तो उसमें गोल्ड होगा 25, सिल्वर होगा 62, टोटल 87 में से 25 हिस्से। क्रॉस के डिफरेंसेस मेरे को चाहिए। फिर से नोटिस करें हम काम को कैसे आसान करेंगे। ये 87 के लिए 3 गुना कर दो, ये 58 का 1.5 गुना कर दो, 21 का भी 1.5 गुना कर दो। सब जगह 87 का बेस तैयार हो गया। डिफरेंसेस लेना हमारे लिए आसान हो गया। यू समझो ये 21 और 25 4 का डिफरेंस है। ये 21 और 10.5 31, 6.5 का डिफरेंस है। 6.5 और 4 के अंदर क्या 13:8 बनती है। 13 हिस्से इस एलॉय के, 8 हिस्से इस एलॉय के। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। इन व्हाट रेशियो शुड दीज एलॉय बी मिक्स्ड? Answer of the question should be 13:8 friends। आगे की ओर बढ़ते हैं। बोलता है ABC की लोगों की 3 साथियों की इनकम की बातें कर रहा है। लास्ट ईयर ये इनकम थी 3:4:5। अब लास्ट ईयर से लेके करंट ईयर, पिछले साल से अब इंडिविजुअल लेवल पे ए की तो 4 से 5 हो गई, बी की 2 हिस्से से 3 हो गई, सी की 3 हिस्से से 4 हिस्से हो गई। टोटल क्या मांगता है? सम ऑफ द करंट ईयर सैलरी, करंट ईयर इनकम। प्रेजेंटली तीनों का ये टोटल कितना है? 78,800। सेपरेटली ये कितना कितना इनकम है प्रेजेंट के अंदर, दैट इज व्हाट वी हैव टू कमेंट ऑन। देखो साथियों, मैं कितनी छोटी सी सूक्ष्म सी बात को पकड़ूं और क्वेश्चन को आंसर करने का प्रयास करूंगा। मुझे चाहिए जो बी की इनकम है प्रेजेंट के अंदर, वो 3 हिस्से हैं। अगर पिछले साल ये 2 हिस्से थी तो इस साल ये क्या है? 3 हिस्से। मुझे बी की इनकम में प्रेजेंट के अंदर 3 का मल्टीपल चाहिए। क्या यहां पे 3 का मल्टीपल? क्या यहां पे 3 का मल्टीपल? क्या यहां पे 3 का मल्टीपल? सिर्फ एक ही ऑप्शन दिखाई पड़ी जहां पे ये 3 का मल्टीपल दिखाई पड़ा। साथियों, कितनी छोटी छोटी बातों को पकड़ के भी हम क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व। क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बोल देता हूं ताकि हम और कॉन्फिडेंट रहें। लेट अस सी। मैं इस ऑप्शन की बातों को अब करेक्ट करने का भाव रखता हूं। ये 3 हिस्से मैंने माने तो 3 हिस्से में 2 हिस्से की वैल्यू निकालता हूं, 3 से भाग करता हूं, 96 बनेगा। 2 हिस्से 92 के बनेंगे। मतलब 19,200। ये लास्ट ईयर ए बी की इनकम मिल गई। व्हाट अबाउट ए? ए के प्रेजेंट में कितने हैं? 5 हिस्से। 5 हिस्से 18,000 से रिलेट होते हैं। एक हिस्सा 3600 का बनेगा। 4 हिस्से लास्ट ईयर 36 गुना 4 1 44, 14,400। आप देखें इनको कैंसिल करके, ए और बी में लास्ट ईयर का ये रिलेशन 48 गुना 3, 48 गुना 4 क्या तैयार हुआ? 3:4 का तैयार हुआ। ए और बी में लास्ट ईयर ये इनकम क्या थी? 3:4 ही थी।
हम चाहें तो सी को भी कंसिडर करके आगे की बात को और भी ले सकते हैं, बट मुझे लगता है इतना सोचना और करना क्वेश्चन के लिए सफिशिएंट है। साथियों, हम टाइम को सेव करने का भाव रखें। कॉम्पिटिशन्स के अंदर यही मैसेजेस को पकड़ना है, इसी बात को लर्न करना है। हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वालिटी क्वेश्चंस पे बातें की। एक कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस आपके बीच में रह चुके हैं जहां तक रेशियो एंड मिक्सचर्स का ये टॉपिक है, बट आगे फिर से कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ हम इसको और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ रिकॉर्ड करने का भाव रखते हैं। कुछ और वीडियोस अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बीच आपके बीच में साझा होंगे। साथियों, शुरू से कनेक्ट रहें, टॉपिक वाइज अपनी अंडरस्टैंडिंग को फर्स्ट वीडियो से पार्ट 1 से कनेक्ट होंगे, तब हमको ज़्यादा लाभ होगा। तब आप वो माइंडसेट बिल्ड कर पाएंगे जिसकी रिपीटेड तौर पे मैं बातें आप लोगों से साझा करता हूँ। साथियों, मुझे एनर्जाइज किया करो फ्रेंड्स। मुझे एनर्जी मिलती है जब व्यूअर्स सपोर्ट करते हैं, जब आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो चैनल को स्प्रेड करें, शेयर करें, लाइक करें, मुझे मोटिवेट करें फ्रेंड्स। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी मंगल कामना है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ आज के दिन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।